आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। में गुरु को बहुत महत्व दिया हुआ है। गुरु के बिना भक्ति होती नहीं। तो यह इतना बढ़िया विषय है, आप उसको बराबर ख्याल से सुनना। गुरु महाराज गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कबीर जी गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बांधा गुरु तजिया दोष होई। 3 प्रकार के गुरु संसार में हैं। हम लोग गुरु यानी क्या, गुरु यानी किसी के पास भी जैसे भगवे पहन लिए या फिर दाढ़ी बढ़ा ली, फिर जटा बढ़ा ली, या फिर 20-50-100 लोग तुम्हारे आजू बाजू चेले चपाटे हो गए तो हम उसको गुरु कहना चालू कर देते। फिर गुरु तो फिर दूसरे भी गुरु है समझो, जो अपने पढ़ाई अपने को सिखाते हैं, वो भी गुरु है। टीचर अपने माँ बाप अपने गुरु है। ये विषय यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे विषय है गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु, जिसमें अध्यात्म का ज्ञान मिलता, जो अध्यात्म का ज्ञान बताता, ऐसे गुरु के बारे में गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। 3 प्रकार की भक्तियाँ संसार में चलती है। जैसे हम कहते हैं कि बांधा 3 भगत कहूँ तो ही 3 प्रकार की भक्तियाँ संसार में चलती है। एक भक्ति सगुण की यानी आकार की भक्ति चलती है। आकार तो सगुण की भक्ति बताने वाले गुरु। तो एक गुरु कौन से हो गए कि सगुण की भक्ति बताने वाले गुरु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते, जो तुमको देवी देवताओं की भक्ति बताते, ऐसे सगुण की भक्ति। दूसरी भक्ति निर्गुण की भक्ति। निर्गुण की भक्ति परब्रह्म तक जाती, परब्रह्म की भक्ति बताने वाले गुरु, भक्ति बताने वाले गुरु। और तीसरे गुरु है सत्य स्वरूप की भक्ति बताने वाले गुरु, सत्य स्वरूप की भक्ति बताने वाले गुरु। 3 गुरु है, ख्याल में लाना चाहिए, बराबर समझो बात ख्याल में। हम लोग गुरु बनाना म्हणजे गुरुमुख होना, और गुरु न बनाना जिसको नुगरा कहते हैं। नुगरा ख्याल में है कि बात, यानी भाई गुरु नहीं बनाया था नुगरा। गुरु नहीं बनाया, अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया तो वो कोई भी अच्छे कार्य में वो आता नहीं है, या उसको मान्यता नहीं है कि भाई ये नुगरा है, इसने गुरु नहीं बनाया। वो स्टोरी भी है, कुछ नारद की स्टोरी है कि वो वैकुंठ में गया और उसने गुरु बनाया नहीं, इसलिए वहाँ पे द्वारपाल ने पूछा तो वो बोले कि मैंने गुरु नहीं बनाया, तो उसको नुगरा करार देके उसको वहाँ से रवाना किया। वो स्टोरी बहुत बड़ी है, हमको उसमें नहीं जाना। मतलब गुरु बनाना जरूरी है, एक ख्याल में रखो। गुरु बना के तुम्हारी जवाबदारी खत्म हो जाती क्या? तुम्हारा ध्येय क्या है? यह मनुष्य देह में आए हो, यह आत्मा यह मनुष्य देह में आया है। यह आत्मा के प्रति यह मनुष्य देह का ध्येय क्या है? यह आत्मा के प्रति यह मनुष्य देह का ध्येय क्या है? यह आत्मा को यह मनुष्य के द्वारा शरीर छूटने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे ले जाना चाहिए, कहाँ पे इसकी जगह बनानी चाहिए, यह बहुत सोचने की बात है। मतलब गुरु बना दिया, गुरु बन गए, या गुरु की शरण में चले गए, यानी हमारी जवाबदारी खत्म हो गई, यानी हम फिर मोक्ष में चले गए, या फिर हम जिसके लिए यह आत्मा इस मनुष्य देह में आया था वो काम हमारा हो गया, ऐसा नहीं है। इतना बढ़िया विषय है, आप ये देखना।
गुरु महाराज वही कहते हैं कि बांधा गुरु तजिया दोष होई। 3 प्रकार के गुरु आप ख्याल में रखना, ये आगे आएंगे हमको। सगुण के गुरु, सगुण के गुरु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की भक्ति बताने वाले गुरु। निर्गुण के गुरु यानी परब्रह्म की भक्ति बताने वाले गुरु। और सत्य स्वरूप के गुरु जो कबीर जी, गुरु महाराज, गुरु नानक जिसकी बात करते हैं, ऐसे जो सत्स्वरूप के गुरु है, यह गुरु यानी सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले गुरु। यहाँ पे हम जो भक्ति बता रहे हैं या फिर यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सत्स्वरूपी गुरु की कर रहे हैं। सत्स्वरूपी गुरु जिसको सदगुरु कहे जाता, सतगुरु, ये भी चीज ख्याल में रखना। जैसे 3 प्रकार के गुरु है ये, सगुण के गुरु, निर्गुण के गुरु और सत्य स्वरूप के गुरु, वैसे 2 प्रकार के गुरु ये भी है, एक गुरु और एक सदगुरु। एक गुरु और एक सदगुरु। अब संसार में जो भी भव्य पहन लिया और जो भी शिष्य उसके शरण में चले गया, वो शिष्य उस गुरु को सदगुरु ही मानता, सतगुरु ही मानता। मगर यह कैवल्य संत कहते हैं कि वह सदगुरु नहीं है, वह सिर्फ गुरु है। जो संसार में गुरु भक्ति करते, मतलब गुरु के शरण में जाते, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जाते, वह गुरु और सतगुरु जो कैवल्य का ज्ञान बताते, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए मैं गुरु के शरण में चले गया, इसलिए मेरी जवाबदारी खत्म हो गई, मेरा काम हो गया, ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। यह समझने की बात है और यह आप समझो। इसलिए 3 प्रकार के गुरु है, ये ख्याल में रखो आप। 3 प्रकार के गुरु है। आकार के गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु, परब्रह्म की भक्ति बताने वाले गुरु, इनको गुरु कहे जाता। और यह सतस्वरूप की जो भक्ति बताते उनको सतगुरु कहे जाता, सदगुरु कहे जाता। इसलिए गुरु बनाने के बाद गुरु छोड़ना, गुरु त्याग देना यानी बहुत बड़ा पाप माने जाता। बराबर है। कोई भी गुरु के शरण में गए और गुरु बना लिया, एक पर्टिकुलर आदमी को गुरु बना लिया, उसकी भक्ति धारण कर लिए। अब वो गुरु को छोड़ना या फिर उसको त्यागना ये बहुत बड़ा पाप माने जाता। पाप संसार के लोगों के विचार से, या फिर यह गुरु ही ऐसा बताते कि ये बहुत बड़ा पाप है, तुम गुरु छोड़ रहे हो, गुरु को त्याग रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु तजिया दोष होई, मतलब इतना सा ही दोष है। गुरु तजने के बाद, तजना यानी छोड़ना, गुरु को छोड़ा तो तुम्हारा इतना सा ही दोष है। कितना? कि इतना सा ही दोष है। ये अब आगे लेंगे कि क्या बोलना चाहते हो उसमें। हम बोलते ना ठीक है यार, हुई तो हुई, चल इतो से फर्क पड़े, इतो तो फर्क पड़े, बोलते ना हम लोग। कोई भी चीज़ अगर गलती हो गई या कुछ हो गया तो हम बोलते कि ठीक है यार, इतो से फर्क पड़े, ज़्यादा फर्क पड़े को नहीं, कि इतना सा ही दोष है। कितना दोष है तो गुरु महाराज आगे बताएंगे, देखना अभी। गुरु तजिया दोष होई, यह पद हम लेंगे। गुरु के बारे में जहां वहां जिधर उधर हर संत ने बहुत लिखा हुआ है। गुरु की महिमा करनी चाहिए और गुरु की महिमा सभी संतों ने की हुई है। देखो आप कहते सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता तो कछु कर न सके, गुरु करे सो कोई। ख्याल में आई बात? बहुत ही सोपा है। सप्तद्वीप, 7 द्वीप है, 7 द्वीप। यह 7 द्वीप देखो, ये होन काल, अभी ख्याल में लाओ चीज, यह पूरा होन काल है। हम बार बार इसकी डायग्राम निकालते हैं, होन काल। और ये सत्य स्वरूप है। ये होन काल में मृत्यु लोग है, ये होन काल में मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग है। मृत्यु लोग यानी पृथ्वी, यह पृथ्वी हो गई, यह पृथ्वी हो गई, मृत्यु लोग यानी पृथ्वी होगी। 7 द्वीप, यह 7 द्वीप की पृथ्वी बनी हुई है, 7 द्वीप की पृथ्वी बनी हुई है। और 9 खंड की पृथ्वी बनी हुई है, 7 द्वीप और
9 खंड की पृथ्वी बनी हुई है, यह होनकाल में है। अब कहते हैं सप्त द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, मतलब यह पृथ्वी पे गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। इतना ही नहीं, यह होनकाल में, यह पूरे होनकाल में, होनकाल यानी देखो अभी आप पूरे हाँ होनकाल यानी बस होनकाल यानी यह पूरा होनकाल देख लो आप। इसमें पाताल लोक, यह मृत्यु लोक, यह स्वर्ग जहां पे 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, यह विष्णु का वैकुंठ, यह शंकर का कैलाश, यह पे ब्रह्मा का सतलोक, शक्ति का शक्ति लोक, और यह चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म और परब्रह्म। मतलब यह परब्रह्म और यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक और यह पाताल लोक, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया। आप पूरा होनकाल ले लो, होनकाल। यह होनकाल में भी गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु से मतलब सतगुरु से, ख्याल में लाओ, ये चीज ख्याल में लाओ। गुरु से मतलब सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है, और क्या कहते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कर्ता तो कछु कर न सके, कर्ता परब्रह्म, कर्ता कुछ भी नहीं कर सकता, गुरु करे सो होए। यह मनुष्य देह मिलने के बाद, सतगुरु के शरण में जाने के बाद ही, सतगुरु के शरण में जाने के बाद ही आप सत्स्वरूप में जा सकते हो, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। क्या कहते, सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। क्यों बड़ा? गुरु से बड़ा यानी सामर्थ्य जिसमें बड़ा है, सामर्थ्य जिसमें ज्यादा है, ऐसा सामर्थ्यवान ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, शंकर भी नहीं, इंद्र भी नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं भी नहीं, मनुष्य देह का तो विषय ही खत्म, 84 लाख योनियों का तो विषय खत्म। इतना ही नहीं, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और परब्रह्म भी गुरु से बड़ा नहीं है। कर्ता तो कछु कर न सके। गुरु महाराज कहते हैं कि यह कर्ता यानी परब्रह्म खुद स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, गुरु करे सो होए। मगर गुरु में इतना पावर है कि यह आपको सत्स्वरूप के देश में भेज सकता। सदगुरु का शरणाधारण करने के बाद यह गुरु आपको सत्स्वरूप में भेज सकता, मतलब आपको परमात्मा बना सकता, परमात्मा स्वरूप कर सकता, परमात्मा बना सकता, परमात्मा के देश में भेज सकता। अगर आप विष्णु के शरण में जाओ, देखो आप ख्याल में लाओ चीज, अगर आप विष्णु के शरण में जाओ, आप विष्णु के शरण में गए तो भी आपको परमात्मा के देश में नहीं जाया जाता। आप ब्रह्मा के शरण में गए तो भी आप परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। यह काम कौन कर सकता? तो यह काम फक्त सतगुरु कर सकता। मतलब इन सब में सामर्थ्यवान कौन है? सतगुरु। समझ में आए के बात? गुरु से बड़ा ना कोई। क्या कहते हैं? गुरु से बड़ा ना कोई, करता तो कछु कर न सके। अगर तुम यहाँ पे बैठ के बोलोगे सत्स्वरूप, हे सत्स्वरूप मुझे तू परमात्मा के देश में भेज दे, हे सत्स्वरूप मैं तेरे शरण में आया हूं, तू मुझे सत्स्वरूप में भेज दे, भेजेगा नहीं। कौन भेजेगा? यह सतस्वरूप के जो संत है, जो सतगुरु है, उनके शरण में जब आप जाओगे तो ये आपका काम होगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ये ख्याल में लाओ चीज। मतलब ही गुरु इतना बड़ा है, यानी आप गुरु को सस्ते में लो मत, गुरु को आप सस्ते में लो मत, गुरु बड़ा है। क्या कहते हैं आगे? गुरु बिना ज्ञान न उपजे। ये जनरल साखिया है, जनरल साखिया है। केवली संतों की, कबीर जी की साखिया है, कुछ गुरु महाराज की साखिया है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। ज्ञान न उपजे, गुरु यानी सतगुरु, गुरु यानी सदगुरु।
सदगुरु के शरण में गए बगैर आपको सत ज्ञान नहीं उपजता, सत ज्ञान नहीं उपजता। ज्ञान उपजेगा, ज्ञान आपको मिलेगा, ब्रह्मा के प्रति ज्ञान मिलेगा, विष्णु के प्रति ज्ञान मिलेगा, शंकर के प्रति ज्ञान मिलेगा, मगर सत स्वरूप का ज्ञान नहीं मिलेगा, सत ज्ञान नहीं मिलेगा। सत ज्ञान अगर आपको चाहिए रहा तो सतगुरु का शरणा धारण करना पड़ता है, यानी सदगुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, उपजेगा नहीं, आप में भी उपजेगा नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। गुरु बिना मिले न मोक्ष, और अगर आपको मोक्ष में जाना रहा तो आपको सदगुरु का शरणा धारण करना पड़ता। बिना सदगुरु के आप मोक्ष में जा नहीं सकते। बात बराबर है कि नहीं? कहीं गलत है? क्या कहते गुरु महाराज? गुरु बिना लखे न सत्य को, बिना गुरु के सत्य को लखे नहीं जाता, यानी जाने नहीं जाता, जाने नहीं जाता। सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी परमात्मा, जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। यह जो पद है होनकाल का, इसमें ये जो माया जो है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, यह जो माया है, यह माया सत नहीं है, ये असत है। क्योंकि ये बार बार जलती, बार बार मरती, बार बार बनती और बार बार मिट्टी, यह माया। इसलिए इनके जो गुरु है, जो इनका ज्ञान बताते, यह गुरु के बारे में गुरु महाराज नहीं बता रहे। यह गुरु आपको सत ज्ञान नहीं दे सकते, सत ज्ञान आपके शरीर में नहीं उपजा सकते। सत ज्ञान उपजाने के लिए सदगुरु के ही, सत्स्वरूप के ही गुरु आपको चाहिए। तो गुरु बिना लखे न सत्य को, अगर आपको सत्य को लखना है, यानी सत्य को जानना है, तो आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु बिना मिटे ना दोष, और बिना गुरु के दोष भी नहीं मिटते। कौन से दोष? कौन से दोष नहीं मिटते? ये सतगुरु और ये मनुष्य देह, मनुष्य देह। कौन से दोष नहीं मिटते? कर्म, 3 प्रकार के कर्म जो आपके पीछे लगे हुए हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। ये जो दोष है आपके, यह दोष जिसकी वजह से आप आदि व्याधि उपाधि भोगते हो, आदि और व्याधि उपाधि भोगते हो, यह जो दोष है, यह दोष आपके गुरु बिना मिटे न दोष, सदगुरु के बिना नहीं मिटे। आप कोई भी दूसरा गुरु कर लो, आपके संचित कर्म नहीं छूटते, आपके क्रियमान कर्म भले ही छूट जाएंगे, आपके प्रारब्ध कर्म भले ही छूट जाएंगे, मगर आप संचित से मुक्त नहीं हो सकते, संचित से मुक्त नहीं हो सकते। मतलब ही आपके पूरे के पूरे दोष सदगुरु के बिना नहीं छूटते। बाकी कोई भी गुरु आप कर लो मत। इसलिए कहने का मतलब यह है कि फक्त गुरु कर लिया यानी मेरी जवाबदारी खत्म हो गई, अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा, यह विषय नहीं है। यह विषय अपने को खुद को फंसाना हो गया, यह फंसाना हो गया। क्या कहते गुरु महाराज? देखो आगे, सतगुरु बिना सो गुरु करो, कारज सरे न कोई। सदगुरु के बिना सो गुरु करो। सदगुरु, यह हो गया सदगुरु, और यह हो गया बाकी के गुरु। ब्रह्मा की भक्ति बताने वाले गुरु, विष्णु की भक्ति बताने वाले गुरु, शंकर की भक्ति बताने वाले गुरु, देवी देवताओं की भक्ति बताने वाले गुरु, परब्रह्म की बताने वाले गुरु, भक्ति बताने वाले गुरु। और यहाँ पे आप हो, आप यानी मनुष्य देह, जीव ब्रह्म, आप यानी जीव ब्रह्म हो। ख्याल में लाओ कि यह मनुष्य देह क्या कहते? सदगुरु बिना सो गुरु करो। आप सो गुरु कर लो। सो गुरु यानी ब्रह्मा की भक्ति बताने वाले 10-20 गुरु कर लो, शंकर की भक्ति बताने वाले 100 गुरु कर लो, विष्णु की भक्ति बताने वाले 100 गुरु कर लो, परब्रह्म तक की भक्ति बताने वाले 100 गुरु कर लो। क्या कहते? सदगुरु बिना 100 गुरु करो, कारज सरे न कोई। कारज यानी कार्य, यानी जिसके लिए आप आए हुए हो, जिसके लिए आपको मनुष्य देह मिला है, यह कौन सा काय के लिए मिला है आपको, हमको मनुष्य देह? मोक्ष में जाने के लिए। मोक्ष में जाने के लिए
इसके पीछे, इस आत्मा के पीछे जो आदि व्याधि उपाधि लगी है, जो 84 लाख योनियों का चक्कर लगा हुआ है, जो गर्भ में आने का, जन्मने मरने का चक्कर लगा हुआ है, यह मिटाने के लिए हमको मनुष्य देह मिला हुआ है। यह कार्य हमको करना है। हमको कौन सा कार्य करना है? बात ख्याल में लाओ चीज। यह मनुष्य देह मिला काय के लिए, कौन सा कार्य हमको करना है? अभी देखो कैसी बात है। यह एक डॉक्टर हो जाता तो उसको कौन सा कार्य करना रहता? पेशेंट देखना रहता। एक इंजीनियर हो जाता तो उसको कौन सा कार्य करना रहता? एक फैक्ट्री चलाओ या फैक्ट्री में काम करो, जो भी है। चार्टर अकाउंटेंट रहता, उसको अकाउंटेंसी का कार्य करना है। तो फैक्ट्री में निकलता तो पहले सोचता कि मुझे ये कार्य करना है। डॉक्टर जाके पेशेंट देखता, बोलता मुझे ये कार्य करना है, आज इतने पेशेंट देखने। कार्य जाने क्या काम। फिर यह चोला हम पहन के आए, इसमें कौन सा कार्य करने के लिए आए? कौन सा कार्य करने के लिए आए? मोक्ष में जाने के लिए आए। मतलब ही क्या कि हमारे आत्मा के पीछे, जीव ब्रह्म के पीछे जो शुद्ध ब्रह्म था, एक टाइम शुद्ध ब्रह्म था, कुछ कारण की वजह से उसको कर्म लग गए और यह जीव ब्रह्म हो गया। मतलब गरीब दास हो गया। गरीब दास जहां वहां मार खाता, ऐसा दास हो गया। जो वो मारता उसको, जो वो मारता। मतलब यह जो काल है, यह काल कर्मों के चलते इस आत्मा को मारते रहता। मनुष्य देह में यह पूरी मार से आप बच सकते हो और यह आत्मा को सुख के देश में भेज सकते हो। यह आत्मा को सुख के देश में, यानी उस सत्स्वरूप के देश में भेज सकते हो। यह कार्य आपको मनुष्य देह में करना है। यह कार्य आपको मनुष्य देह में करना है। यह कार्य अगर आपने मनुष्य देह में किया तो समझो कि आपका मनुष्य देह सफल हो गया। अगर यह कार्य अगर आपने मनुष्य देह में नहीं किया तो यूं समझो आप ठगे गए, पूरे ठगे गए। और ठगना यानी ये क्या बोलते हैं उसको? ठगना यानी खुद को चीटिंग करना, यानी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, नालायक ही बोले जाती, छोटे से भाषा। आप ख्याल में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ में आई बात? यानी कभी भी कोई बोलेगा नहीं कि मैं ठग गया करके, भले ही हजारों रुपए हार के आगे आओगे, ठग गया होगा, वो क्या बोलेगा? अपनी होशियारी बताएगा। नालायकी कभी बताएगा नहीं। मतलब हमको इतना भारी मनुष्य देह मिला जो देवी देवताओं को नहीं मिलता। कर्म काटने के लिए मनुष्य देह में एक ऐसा गुण है कि जिस गुण से यह मनुष्य देह, यह आत्मा के कर्म जीरो कर सकता, काट सकता, इसको शुद्ध ब्रह्म बना सकता। जो जीव ब्रह्म था, रात दिन कर्मों की वजह से मार खाता था, उसके सब कर्म मिटा के इसको राजा के जैसा बना सकता, परमात्मा के जैसा बना सकता। ऐसा जो मनुष्य देह में आया हुआ आत्मा, यानी ऐसा जो मनुष्य देह है, इसमें एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है? कर्मों को काटना है। और कर्मों को किसके पास जाओगे आप तो कर्मों को काटे जाएगा? सदगुरु के पास जाओगे तो आपको आपके कर्म कटेंगे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाओगे, मतलब इनके गुरु के पास जाओगे, तो इनके गुरु यानी ब्रह्मा की भक्ति बताने वाला गुरु, विष्णु की भक्ति बताने वाला गुरु, शंकर की भक्ति बताने वाला गुरु, इनके पास अगर आप जाओगे तो आपके कर्म कटेंगे नहीं, उल्टे कर्म बढ़ेंगे। आपके कर्म उल्टे, पुण्य कर्म बढ़ेंगे। एक ख्याल में चीज लेके आओ। इसलिए गुरु किया यानी मेरा काम हो गया, ये तो आप और सही गुरु करो। बोलते हैं ना, सही डॉक्टर के पास जाओ तो इलाज सही होता है। कोई डॉक्टर के पास चले गए, सही डॉक्टर के पास आप नहीं गए तो जो है वो भी जाता। ये हमको होशियारी है। हम इतने होशियार है कि बराबर एमडी नहीं तो डीएम ढूंढते है ना, मगर गुरु के बारे में कोई ऐसा सोचता नहीं। भगवे पहन लिया, प्रणाम कर लिया, भाई तू अब संभाल, मैं कुछ भी करूं, ऐसा होता नहीं। क्यों? और ऐसा करना भी नहीं। हम इतने होशियार है, इतने होशियार है, हर
हर सौदा हम सोच सोच के करते, ऐसा नहीं करते कि गए बाजार में लेके आए 1000-2000 रुपए का माल चल दे दे सबका सब, नहीं। 10 रुपए की मेथी की गड्डी हम ऐसा खोल खोल के लेते, खोल खोल के लेते, एक 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 देख देख के लेते, कहीं खराब तो नहीं है, बराबर। 25 रुपए का मटका हम सोच सोच के लेते, बजा बजा के लेते कि हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं गए। और इतना भारी मनुष्य देह जिसका एक एक श्वास 3 लोक 14 भवन, यानी ये स्वर्ग मृत्यु पाताल, इसकी जितनी कीमत है उससे भी भारी है एक एक श्वास। ऐसा एक एक श्वास भारी वाला मनुष्य देह आप किसी को दे दोगे बिना समझे, ये हमारी मूर्खता रहेंगे और इससे ज्यादा कुछ भी, बराबर। इसलिए जब हर सौदा हम इतने होशियार है, हर सौदा हम सोच सोच के करते हैं, मगर भक्ति के बारे में हम कभी भी सोचते नहीं। जो चल रहा है वो चल रहा है, घर वाले जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इसमें तो हम ऐसा ही करते, भक्ति में हम ऐसा ही करते। घर में हनुमान चालीसा पढ़ रहे तो पढ़ रहे हनुमान चालीसा, टिका टिप्पणी कुछ भी नहीं है। घर में अगर शनिवार कर रहे तो कर रहे शनिवार। घर में हमारा एक गुरु रहता पहले से ही, वो गुरु को जो शरण जा रहे तो जा रहे गुरु को शरण। यहां पे हम नहीं बदलते, मगर हमारे पिताजी खेती करते थे तो हम फट करके डॉक्टरी बन जाते। खेती क्यों नहीं करते भाई? यहां बताते कि हम ये बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हमको हमारे पिताजी हनुमान जी की भक्ति करते थे, हमारे पिताजी शिव के उपासक थे, इसलिए हम उपासक है। हमारे पिताजी खेती करते थे तो तू खेती क्यों नहीं करता? वहां पैसे दिखते, फट करके इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा बिजनेस वगैरह वगैरह, वहां खेती नहीं करेगा। वहां समझ आती, मगर भक्ति में समझ नहीं आती। जबकि भक्ति में ही समझ लाना है, बाकी की चीजें सहज में होते रहती। समझ काय में लाना है? क्योंकि यह मनुष्य देह जो है बार बार मिलता नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावन, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इतने जल्दी मनुष्य देह बार बार मिलता नहीं। इतना भारी मनुष्य देह है तो क्या कहते, सदगुरु बिनसो गुरु करो। सदगुरु अगर छोड़ दिया आपने, और इसके अलावा दरोज के 100 गुरु किए, कितने? 100 गुरु, और दरोज के हर रोज ये गुरु पकड़ा छोड़ा, वो गुरु पकड़ा छोड़ा, वो गुरु पकड़ा छोड़ा, वो गुरु, 100 गुरु दरोज के किए। ऐसे अनेकों गुरु अगर भी कर लिए आपने, अनेकों गुरु भी कर लिए, कारज सरे न कोई। आपका कारज सरेगा नहीं। कारज आने जलने मरने की ताती जो आपके पीछे लगी है, बार बार गर्भ में आने की जो ताती लगी हुई, बार बार उल्टा लटकने की जो ताती लगी हुई, आपके पीछे दुख लगा हुआ है। फिर से 84 में कुत्ता बिल्ली गाय ढोर में आने का जो आपके पीछे दुख लगा हुआ है, आपके पीछे जो पुण्य कर्म और पाप कर्म भोगने का जो दुख लगा हुआ है, यह दुख, यह 100 गुरु अगर दररोज भी करो तो भी छूटेंगे नहीं। क्यों? कि यह गुरु आपके कर्म नहीं काट सकते, आपके कर्म नहीं काट सकते, क्योंकि उनके पास कर्म काटने का साधन ही नहीं है, औजारी। जब तक उनके पास औजारी नहीं है तो आप, कैसी बात है, कैसी बात है? आपको हुआ है हार्ट अटैक आया हुआ है और आप जा रहे इंजीनियर के पास कि भाई हार्ट अटैक आया हुआ है। आपको हार्ट अटैक आया हुआ है ना, आप जा रहे चार्टर अकाउंटेंट के पास, वो भी तो काम ही कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। होगा क्या? जहां की दवाई, जिस बीमारी की दवाई अगर आप बराबर लो, उसी डिपार्टमेंट के पास अगर जाओ, हड्डी की बीमारी है तो हड्डी के पास जाओ, हृदय की बीमारी तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट की बीमारी तो गायनिक के पास जाओ, तो ही आपका काम होगा, नहीं तो काम होगा नहीं। इसलिए कोई भी सफेद कपड़े पहने वाला दिख गया आपको, डॉक्टर कोट लटका के बैठ गया ना, आपको दिख गया डॉक्टर है करके, अगर आप हड्डी की बीमारी चले गए उसके पास, आपका काम होगा? ये ख्याल में लाओ चीज। ये हमको जनरल इसमें सब समझती, ये जो चीजें हैं हमको जनरल में सब समझती कि हड्डी की बीमारी है, कोई भी उठकर खड़ा हो जाएगा, अरे भाई ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओ। पर यहाँ पे कोई ऐसा बोलता नहीं, सब गुरु एक जैसे ही दिखते, सब गुरु एक जैसे ही दिखते। कारज सरे न कोई, जन सुख देव जी कहते हैं, सुन लीजो सब लोग। गुरु महाराज कहते हैं कि यह सब लोग तुम सुन लो कि कारज नहीं सरेगा आपका। इसलिए आपको अगर
उस सत्स्वरूप में जाना है आपको। अगर आपके पीछे लगी हुई 84 अगर मिटानी है, आपको अगर आपके पीछे लगा हुआ जन्मने मरने का जो चक्कर है ये अगर मिटाना है तो आपको सतगुरु ही धारण करना पड़ेगा, उसके सिवा आपका काम होगा नहीं। क्या कहते हैं आगे, सतगुरु बिना मुख नहीं पावे, सो गुरु करो नित दाढ़ी। बात वही है। क्या बात है, सदगुरु बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, सो गुरु करो नित दाढ़ी। कितने दररोज अगर आपने 100 गुरु भी कर लिए तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो, कहां सक्त छो बाड़ी। गुरु के पास ज्ञान रहता है मगर वह ज्ञान नहीं रहता जो आपको मोक्ष में लेके जा सकता। सतगुरु के पास वह ज्ञान रहता कि जो ज्ञान आपको मोक्ष में लेके जाता, मतलब आपको सत्स्वरूप में लेके जाता, वह ज्ञान सदगुरु के पास रहता है। इसलिए आप एक चीज तो ख्याल में रख ही लो। क्या ख्याल में रखना है, सदगुरु और गुरु इसमें बहुत फर्क है, दोनों में भी बहुत फर्क है। हमने सदगुरु और गुरु लिया है एक बार और अच्छे से लिया हुआ है। सदगुरु और गुरु, सदगुरु कौन और गुरु कौन, इसलिए हमको सदगुरु धारण करना है। अभी एक देखो बात, यह सतगुरु, यह सतगुरु और यह गुरु और यह मनुष्य देह। सदगुरु के पास हमने बार बार लिया नयनचर रूपी, नयनचर रूपी, नयनचर रूपी एक हथियार रहता, हथियार औजार रहता, औजार सदगुरु के पास जो आपके कर्म काटता, जो आपके कर्म काटता सदगुरु के पास। और गुरु के पास कर्म कांड रहता, कर्म कांड मतलब जो आपके पुण्य कर्म बढ़ाता, पुण्य कर्म बढ़ाता। इसमें कोई गलत बात है क्या, बोलो आप। सदगुरु पुण्य कर्म बढ़ाते और अब सॉरी गुरु पुण्य कर्म बढ़ाते, मतलब काटते नहीं बढ़ाते। मतलब पहले आपके पास इतने कर्म है तो गुरु की भक्ति करोगे तो और इतने कर्म आपके पीछे लग जाएंगे, भला ही वो पुण्य कर्म भी क्यों ना हो, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सदगुरु के पास यह हथियार है, नयनच रूपी हथियार है। यह हथियार की वजह से आपके कर्म कटेंगे और कर्म कटने की वजह से आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज एक जगह पे लिखा हुआ है ऐसा कि यह जो गुरु है जिसके पास यह हथियार है ही नहीं, जिसके पास नयनच रूपी हथियार है ही नहीं, जो कर्म काटने के, तुम्हारे कर्म काटने की उसमें एबिलिटी नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, ऐसे जो गुरु है, यह गुरु भी अगर खुद को सदगुरु 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 कहने लग गए या फिर संसार के लोग उनको सदगुरु 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 करने लग गए तो गुरु महाराज कहते सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए ना कोई। कहने से सदगुरु होता नहीं। मैंने अगर सफेद एप्रॉन पहन लिया और एप्रॉन पहन के बैठ गया एक जगह पे तो डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा। समझ में आई बात। डॉक्टर मैं जब ही बनूंगा जब मैं उसकी काबिलियत रखता हूँ, पेशेंट के ट्रीटमेंट की काबिलियत रखता हूँ। खाली कपड़े पहन के डॉक्टर बनना यानी भोंदू कहलाएगा, वो भोंदू कहलाएगा। समझ में लाओ बात। इसलिए आज का विषय बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, सदगुरु और गुरु। यानी गुरु और सदगुरु। देखो अभी आप इतनी भक्तियां है, मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, कभी नहीं करता। अभी मेरे पास आज ही मेरे पास कुछ 5-7 लोग आए थे, शायद आपके इधर भी कोई ना कोई आए होंगे उसमें से, तो पता नहीं। तो वो जो कार्य कर रहे हैं लड़कों को पढ़ाना यानी वेद की शाला है, वेद पढ़ाते वो लोग। और वो कोई एक साधु है, वह साधु दत्तात्रेय का भक्त है और उनके ये सब भक्त है बाकी। तो वहाँ पे वो वेद की स्कूल पढ़ाते वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हमको पैसा दो, चंदा दो वगैरह वगैरह, जो भी वो विषय अलग है। तो मैंने कहा उनको कि आप आए हो मेरे तक, मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं ये इन चीज़ों में मैं पैसा लगाता नहीं, मगर फिर भी आप लोग आए तो आपको नाराज नहीं करूंगा। तो मैं एकदम मिनिमम जो भी था वो मैंने दिया। और उनसे जब भक्ति बताई, उनसे जब चर्चा की, 20 मिनट 25 मिनट चर्चा हुई हमारे आज सवेरे, तो वो भी कहते हैं कि सदगुरु, हमारे भी तो सदगुरु ही है। फिर जब बात चली तब उनके ख्याल में आया कि नहीं, ये जो बोल रहे कुछ अलग चीज है। उनको एक ही चीज बताई,
आप दत्तात्रेय की भक्ति करते हो बराबर है? बोले हाँ बिल्कुल बराबर है। मतलब दत्तात्रेय की भक्ति करते हो आप। कबीर जी कहते हैं, कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं शरीर छूटने के बाद कहाँ जाऊंगा? तो मैं शरीर छूटने के बाद उस देश में जाऊंगा जहां पे कबीर भी नहीं पहुंचा, जहां पे दत्त भी नहीं पहुंचा, जहां पे राम भी नहीं पहुंचा। क्या कहते कबीर जी कि मैं कहां पहुंचूंगा? 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। मैं कहां जाऊंगा? 5 तत्व यानी 5 तत्व यानी आकाश, वायु, पृथ्वी वगैरह, इस 5 तत्व के ऊपर मैं जाऊंगा। और कहा जाऊंगा? 3 गुण यानी रजो तमो सतो, उसके आगे मैं जाऊंगा। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। मेरा मुकाम किधर है? उसके आगे है। जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त न राम। वहां पे गोरक्षनाथ भी नहीं पहुंचा, वहां पे दत्त भी नहीं पहुंचा, वहां पे राम भी नहीं पहुंचा। हम तो कबीर के मार्ग पे चलने वाले, केवली संतों के मार्ग पे चलने वाले हैं। फिर जब वहां दत्त पहुंचा ही नहीं तो हम दत्त के शरण में जाए कैसा? बराबर है कि नहीं बात? एक ही साखी पे बराबर बात। तो कहने का तब उनको समझ में आया कि मतलब कर्म कैसे कटते। जो कर्म काटेगा वो सदगुरु। जो तुम देखो कैसी बात है, आप समझने की बात है, समझने की जरूरत है। देखो आप, हम जो भोग रहे हैं वो कर्मों की वजह से भोग रहे हैं, कर्मों की वजह से भोग रहे हैं। कोई कुत्ता बनता तो कर्मों की वजह से बनता, कोई गाय बनता तो कर्मों की वजह से बनता, मनुष्य देह मिलता तो कर्मों की वजह से मिलता, देवी देवताओं के देश में जाना मिलता कर्मों की वजह से मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाया जाता कर्मों की वजह से जाया जाता, नरक में जाया जाता कर्मों की वजह से जाया जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये कर्म प्रधान विश्व करके रख दिया है। जो जस करई तस फल चाका, जिसने जिसने जैसे कर्म किए वैसा वो फल चाक रहा है। कर्म प्रदान करके रखा है। अगर आप अपने कर्म बढ़ाते रहोगे तो इसमें ही कोलू के बेल के जैसे घूमते रहोगे, इससे बाहर निकलोगे नहीं। अगर आपको इसके बाहर निकलना है, जहां पे सत्य स्वरूप का देश है, जहां पे कर्म नहीं चलते, जहां पे काल नहीं आता, वहां चलो जहां कर्म न लागे, वहां चलो जहां कर्म न लागे, कालन गाले गेरो। ऐसे जगह चलो जहां पे कर्म नहीं लगते, जहां पे काल नहीं आता, जहां पे यमराज नहीं आता, जहां पे आदि व्याधि उपाधि नहीं आती, जहां पे जलना मरना नहीं है, जहां पे सुख ही सुख है, अमर सुख है, मांगने से दुख नहीं मिलते, ऐसा जो सत्स्वरूप का देश है वहां पे चलो, वहां पे चलो। और जो कर्मों का देश है इससे बाहर निकलो, कर्मों का देश है इससे बाहर निकलो। अभी यह आप 100 गुरु कर रहे हो, सिर्फ कर्म बढ़ा रहे हैं, मतलब आपको इसके बाहर निकलने नहीं दे रहे, इसके बाहर निकलने नहीं दे रहे। मतलब ही क्या कर रहे? काल का काम कर रहे, यम का काम कर रहे। मतलब जिस गुरु के शरण में आप जा रहे हो, आप पहले ही सोच लेना कि ये यम है कि परमात्मा है। आप एक चीज ख्याल में रख लो, चीज फक्त उसके दिखावे पे, वो कैसा बोलता बढ़िया उस पे, या कितना बढ़िया गाता उस पे, कितने लोग हजारों आते उस पे, इस पे जाओ मत। यह सोचो कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा के पीछे कर्म लगे हैं, इसके पास वो साधन है क्या कि जिस साधन की वजह से मेरे कर्म कटेंगे, जीरो होंगे। अगर इसके पास वह साधन नहीं है तो यह मेरे काम का नहीं है। लाख उसके पास, हजारों उसके चेले चपाटे रहो। ख्याल में आई चीज, यही चीज आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। गुरु महाराज यही कहते हैं, सदगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे, सदगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। 100 गुरु करो नित दाढ़ी, क्योंकि इनके पास कर्म काटने का औजार ही नहीं है। अब जिसके पास कर्म काटने का औजार ही नहीं है, वहां जाके बैठ गए, भाई तू मेरा कर्म काट दे, मेरा कर्म काट दे, तो तू 1000 बार जाके बैठ जाओ, तुम्हारा काम होगा नहीं। यही चीज है, ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो ज्ञान।
कर्म काटने का ज्ञान चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो सब गड़बड़ गड़बड़ है, गांगी रोड़ा है सब गड़बड़ गड़बड़ है। समझ में आई बात? कहाँ सख्त शिव बाड़ी। देखो अभी आप क्या कहते गुरु महाराज, अब ये देखो कितनी बढ़िया चीज है। देखो कबीर जी ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो नए आए हुए हैं उन लोगों को जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गुरु महाराज का ज्ञान, वो थोड़ा अटपटा लग रहा है। बराबर है, लग रहा है कि अटपटा? ये आप क्या बोल रहे हैं? जो भी नए आए होंगे, 2 3 4 जो भी आए होंगे, देखो कैसा अटपटा लग रहा है। ब्रह्मा की भक्ति मत करो, विष्णु की भक्ति मत करो, शंकर की भक्ति मतलब इनके गुरुओं को मत धारण करो। अगर इनके गुरुओं को धारण करोगे आप तो आपकी 84 लाख योनि नहीं छूटेगी, आपका जन्मना मरना नहीं छूटेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपकी आदि व्याधि उपाधि नहीं जाएगी। ये हम बोल रहे हैं, मतलब गुरु ज्ञान बोल रहा है। बराबर। और नए लोग क्या करते? नए लोग यही करते, ब्रह्मा की भक्ति, विष्णु की भक्ति, शंकर की भक्ति। यहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, बात समझ में लाओ चीज। नए लोग यही करते हैं, जो इस सत्संग से जो जुड़े हुए नहीं है उन लोगों की बात कर रहा हूं। वो लोग यही करते हैं। अब जब हम बोलते हैं उनको कि सगुण की भक्ति मत कर, सगुण की भक्ति करने से 84 लाख योनियां नहीं छूटेगी, तेरे कर्म बढ़ेंगे, और कर्म बढ़ के तो 84 लाख योनियों का रिजर्वेशन कर लेगा अपने हाथ से। प्लस कर्म किया, अच्छा कर्म किया, वापस 84 में आना है। कुत्ता बनेगा जरूर। समझो, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। आपने दररोज नहाना, उसका फल क्या है? तो उसका फल है रूपवान काया मिलती, रूपवान काया। अब डेली नहाता, 104 बुखार आया तो भी नहाता, कुछ भी इमरजेंसी काम रहा तो भी नहा के जाता, बिना नहाए ट्रेन चली जाए भले बिना नहाए मैं जाऊंगा, ऐसा प्रण व्रत करता। गुरु महाराज कहते इसका भी फल है। इसका फल कौन सा है? कि आपको रूपवान काया मिलेगी, रूपवान काया। पर रूपवान काया कहां मिलेगी? जिस योनि में जाओगे, जिस योनि में जाओगे वहां पे रूपवान काया मिलेगी। जब वापस कुत्ता बनोगे तो रूपवान बनोगे, बिल्ली बनोगे तो रूपवान बनोगे, गाय बनोगे तो रूपवान बनोगे। मगर गाय बनना जरूरी, कुत्ता बनना जरूरी है। फिर रूपवान काया क्या काम की? क्या हमको रूपवान काया बन के कुत्ता बनना है कि गाय बनना है? नहीं बनना ना। जब बनना ही नहीं है तो फिर हमारे काम की नहीं है। मतलब यह नहाने धोने का फल आपको दे दिया। ऐसे ही उपवास करते हो, निरोगी काया मिलेगी, कुत्ता बनोगे तो निरोगी काया मिलेगी, गाय बनोगे तो निरोगी काया मिलेगी। ये सगुण भक्ति वाले ये सब चीजें करते कि नहीं करते? उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। मतलब क्या हुआ कि रूपवान काया मिलनी चाहिए। उनको पता है कि मुझे 84 जाना है, फिर 84 में काला कौन बनेगा? कुत्ता। रूपवान बनना चाहिए तो उपवास कर ले भाई, रूपवान बनना चाहिए तो नहा ले भाई, रूपवान बनना चाहिए तो नहा ले, और बीमार निरोगी काया चाहिए तो उपवास कर ले। ऐसे अनेक कर्मों के अलग अलग फल बाकी भक्तियों में दिए हुए हैं। और हम कहते हैं कि उपवास क्यों करता? तो 84 में जाके कुत्ता बनेगा, कुत्ता बन के निरोगी काया मिलेगी। अब यह चीज अटपटी लगती कि नहीं अटपटी? अगर किसी को बोला तो उसको अटपटी लगती, ये क्या बोल रहे हैं यार, कुछ भी बोल रहे हैं। 95% लोग यही करते हैं, आप कहां से लाए हो यही चीज? अब देखो कबीर जी क्या कहते हैं, अरे गुरु की बाणी अटपटी, अरे झटपट लखी न जाए। समझे? गुरु की बाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, अरे जो जन झटपट लखी लहे, वाकी खटपट ही मिट जाए। ख्याल में है क्या बात? कितना सोपा है, कितना बढ़िया है, मगर है कि नहीं? आज अगर तुम नहीं समझोगे तो खटपट पीछे लगी रहेंगी, और जो जन समझ लेगा उसकी खटपट 1 सेकंड में चली जाएगी। तो आपको खटपट में रहना है कि खटपट से निकलना है? आपको ठहराना है। अब संतों ने तो बड़ा लिख के दे दिए, मगर हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आती। हम वही खटपट में रहना चाहते कि जो खटपट में रहते आए अभी तक। कितनी बढ़िया साखी है, देखो अभी आप। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि
आकारी कु सेविया, आकारी यानी सगुण भक्ति, आकारी कु सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। गर्भ ताप मतलब ये गर्भ में आना, यहाँ पे उल्टा लटकना, 9 महीने तक अंदर पेट में रहना और दुख भोगना, यह जो गर्भ में आना है यह नरक बहुत भारी माने जाता है, बहुत दुखदायक माने जाता है, बहुत दुखदायक माना जाता है। और हर आदमी वहां से आया हुआ है, हर आदमी वहां से आया हुआ है। एक भी बोलेगा नहीं नहीं मैं गर्भ से नहीं आया, मैंने दुख भोगा ही नहीं, तो झूठा बोलता। बराबर, हर आदमी वहां से आया हुआ है, हर आदमी ने भोगा हुआ है, मगर जैसे ही बाहर आया माया का पर्दा पड़ गया और ये भूल गया, ये भूल गया उस गर्भ के दुख को। यह संत लोग, केवली संत बार बार इस दुख की याद दिलाते, बार बार इस दुख की याद दिलाते कि तू भी आया था, वापस आना मत। यमराज जब गर्भ में भेजता तो बोलता कि इस वक्त अच्छा काम कर लेना बेटा, परम मोक्ष में चले जाना, अगर वापस तू इधर दिखा तो इस वक्त बहुत मारूंगा। समझ में आई बात? कैसे कि तू वापस गर्भ में आएगा, एक बार मेरे पकड़ में आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये बात समझो आप कि यह गुरु की वाणी अटपटी, इसलिए हम सभी को कहते रहते हैं, जो भी यहाँ पे सत्संग सुनने आता, जो भी हमारे रामद्वार में सत्संग सुनने आता, उनको हम कहते रहते, क्या कहते रहते कि तू भाई एक लेक्चर सुनने से तेरा कुछ भला होने वाला तेरे दिमाग में नहीं जाने वाला। एक लेक्चर अगर सुनेगा तू तो एक सत्संग सुन के देखो, गुरु महाराज ने 18 साल तक एक पत्थर पे बैठ के स्मरण किया, इतनी बड़ी वाणी जी लिखी। वाणी जी में ऐसी लिखी है कि एक एक शब्द आप देखते रह जाओ, उसका अर्थ। अब ये अर्थ देखो आप कितना भारी है इसका, इतना भारी भारी लिख के गए। आपको लगता कि मुझे एक इतना मैं होशियार हूं बहुत भारी कि मेरे को एक सत्संग में समझ गया कि अच्छा नहीं है वो, ख्याल में है के बाद इतने तो होशियार है नहीं हम कि उनको 18 साल लग गए इतनी वाणी लिख के, वाणी ज्ञान लेकिन वाणी लिखने के लिए आपके लिए, आपको एक सत्संगत में समझ गया, इतने होशियार तो है नहीं। तो यह जो अटपटी वाणी लगती ना, अटपटी, यह अटपटी वाणी आप जब सुनेंगे उसको समझेंगे तब वो झटपट ख्याल में आएंगे आपके। और जब झटपट ख्याल में आई तो आपकी जो किटपिट जो है, खटपट जो है कर्म की, यह कर्म की खटपट नील हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए 1-2 लेक्चर से सुनने में कुछ होता नहीं, 10, 15, 20 लेक्चर्स आप सुनो, फिर अपना उस पर क्या बोलते मत बनाओ, मन बनाओ कि नहीं क्या भक्ति है, कैसी भक्ति है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे जीव के लिए फायदेशीर है कि नहीं फायदेशीर है, यह सोचो। छोटा सा प्लॉट अगर लेना रहा हमको तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस पर सोचते, एक लड़के की शादी करवानी रही तो 1-1 2-2 3-3 साल उस पर सोचते। और यह आत्मा जो युगों युगों से कर्मों के चक्कर में घूम रहा, अनेक युगों से कर्मों के चक्कर में घूम रहा, इसको मुक्ति देने के लिए हम थोड़ा सा भी टाइम देते नहीं, 10, 15, 20 लेक्चर भी अटेंड करते नहीं। 20 लेक्चर 25 लेक्चर यानी 2 घंटे का एक लेक्चर, 1.5 घंटे का एक लेक्चर, 30 लेक्चर यानी कितने हो गए 45 घंटे, 45 घंटे यानी 2 दिन फक्त। पूरे 100 साल में 2 दिन मांगती सत्स्वरूप की वाणी, सत्स्वरूप का ज्ञान कि 2 दिन मेरे शरण में आओ, नहीं समझा तो चले जाना। समझ में आई बात? मगर हमारे पास वासना के लिए पूरे 100 साल है, उसमें 2 दिन मगर हम बाहर निकालते नहीं। ख्याल में आई बात? सही बात है। देखो क्या कहते गुरु महाराज, बांधा गुरु तजिया दोष वही बात। तो जो क्या कहते गुरु महाराज, गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लिखी न जाए। उसी पे गुरु महाराज ने एक और बताया हुआ है कि यह गुरु यानी सदगुरु की बात कर रहे हैं। अब यह अटपटी लगती ना कि भाई सगुण की भक्ति मत करो, अटपटी लगती है। देवी देवताओं को मत मानो, मूर्ति पूजा मत करो, उपवास तपास मत करो, ये अटपटी लगती है। बराबर, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्यों नहीं करो, इसके भी फल मिलते मगर 84 नहीं छूटती, इसलिए नहीं करो। और यह सदगुरु बताते आपको, सदगुरु यह चीज बताते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे,
आवागमन रोग सब जावे। सदगुरु के शरण में आने के बाद सदगुरु और गुरु आप चीज ख्याल में लाओ। सदगुरु, ये सतगुरु और ये गुरु, यह हम बैठे हुए हैं। सदगुरु शरण मोक्ष घर पावे। सदगुरु के अगर शरण में जाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। काय से मोक्ष मिलेगा? कर्मों से मोक्ष मिलेगा। काय से मोक्ष मिलेगा? इस होनकार से मोक्ष मिलेगा, इस काल से मोक्ष मिलेगा। काय से मोक्ष मिलेगा? दुख से मोक्ष मिलेगा। काय से मोक्ष मिलेगा? जन्म मरण से मोक्ष मिलेगा। 84 लाख योनियों से मोक्ष मिलेगा। और जाओगे कहां पे? उस सस्वरूप के देश में, परमात्मा के जैसे वहां पे सुख भोगने के लिए जाओगे, परमात्मा स्वरूप बनने के लिए जाओगे। तो सदगुरु शरण मोक्ष घर पावे। सदगुरु के शरण में अगर आप जाओगे तो मोक्ष में जाओगे। आवागमन रोग सब जावे। आवागमन यानी जन्मना और मरना, यह रोग है। रोग, सबसे भारी रोग कौन सा है बोलो आप? मनुष्य देह में, हाँ, जन्मना मरना रोग सबसे भारी है। बराबर, जन्मना मरना सबसे भारी रोग है। यह रोग सदगुरु के शरण में गए तो जन्मने मरने का रोग आपका चले जाएगा। आवागमन रोग सब जावे। अरे गुरु सतगुरु अंतर भो भाई। गुरु और सदगुरु, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जैसा यह कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा नाम सुना? नहीं सुना नाम? कोहिनूर हीरा सभी नहीं सुना होगा। कोहिनूर हीरा और ये अमेरिकन डायमंड। ये कोहिनूर हीरा लंदन में रखा हुआ है। अभी 10-15 दिन पहले टीवी पे बताया था कि कैसा कोहिनूर हीरा है। और अमेरिकन डायमंड यहाँ पे रखे हुए हैं। कहाँ पे? महेश प्रगति के बाजू में। जाके देख के आ जाओ, जाके भी आगे होंगे, सभी चक्कर मार के आए होंगे। वहाँ पे रखे हुए अमेरिकन डायमंड और कोहिनूर हीरा कहाँ रखा हुआ है? इतना फर्क है। कितना फर्क है कोहिनूर हीरे में और अमेरिकन डायमंड में? कितना फर्क है? कोहिनूर हीरा इतना सा है, पर कहाँ पे रखा हुआ है? लोगों को दिखता नहीं दिखता। और अमेरिकन डायमंड, चले जाओ ये दुकान पे नहीं, वो दुकान पे, वो दुकान पे नहीं, वो दुकान पे। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि गुरु हुआ तो सस्ता भैया, पैसा फिर 50। ऐसे गुरु है हजारों। ऐसे अगर अमेरिकन डायमंड आप ले लेके घूम रहे हो और जा रहे बाजार में कि मुझे 1 लाख दे, मुझे 5 लाख दे, मुझे 10 लाख दे, तो मिलेंगे नहीं। एक अगर आपके पास कोहिनूर हीरा है तो लोग आपके पास खरीदने को आएंगे करोड़ों में, अरबों में। समझ में आई बात? कहने का मतलब आप समझो क्या कहते। सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे। अगर सदगुरु का शरण आप लोगे तो मोक्ष में जाओगे। आवागमन रोग सब जावे। जिसके लिए आप आए इस मनुष्य देह में, जो काम करने के लिए, जो कार्य करने के लिए इस मनुष्य देह में आए हो, इस मनुष्य देह की चाहना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 करोड़ देवी देवता यह करते। इंद्र, देखो कैसी बात है। इस मनुष्य देह की चाहना ब्रह्मा, विष्णु, महेश करते हैं कि हे प्रभु मुझे मानव तन दीजिए भरत खंड के माई। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश मनुष्य देह की चाहना इसलिए करते हैं कि मैं सदगुरु के शरण में जाऊं मनुष्य में आने के बाद और मोक्ष में जाऊं। ख्याल में लाओ चीज। अटपटी भाषा है मगर झटपट तुम्हारी खटपट खत्म करने वाली भाषा है। समझ में आई बात? देखो कैसी बात है। सोचने जैसी बात है, सोचने जैसी बात है। हम सोचते नहीं, हर चीज पे सोचते, छोटे छोटे चीज पे हम विचार करते। रात भर सोते नहीं, इधर से पलटते, इधर पलटते, इधर से पलटते, इधर पलटते, रात भर सोचते नहीं, रात भर सोचते रहते छोटी छोटी बातों में जिसमें दम नहीं है। मगर इस बात पे आदमी कभी सोचता नहीं कि यह मेरा मनुष्य देह है, इसमें जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंश्योरेंस मैं कैसे कर रहा हूँ, इसका इंश्योरेंस मैंने किया क्या, सही कर रहा हूँ क्या, वो आगे सुख पाएगा इसके लिए मैंने कुछ अरेंजमेंट करके रखी है क्या? सोचता नहीं, सोचता नहीं। वही बात हो गई कि आवागमन रोग सब जावे।
गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, गुरु के शरण में जाओ यानी सदगुरु के शरण में जाओ और गुरु के शरण में जाना, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर। फायदे का अंतर, फायदे का अंतर। गुरु के शरण में जाओगे 100% आपको नुकसान ही होगा, मतलब आपकी 84 लगी की लगी रहेगी, जलना मरना लगा का लगा रहेगा, पुण्य कर्म बढ़ते रहेंगे, स्वर्ग में घूमोगे, विष्णु के देश में घूमोगे, वैकुंठ में घूमोगे, पुण्य कर्म बढ़ते रहेंगे, नरक में भी वापस आओगे। आवागमन रोग सब जावे, गुरु सदगुरु अंतर भो भाई, जा समझा वहां धन्य कमाई। जिसने यह समझा उसने तो कमाई कर ली। ख्याल में है के बाद, जिसने अमेरिकन डायमंड और ये कोहिनूर हीरा, ये दोनों भी आपके सामने रख दिए। अगर आपको समझ में आ गया कि ये कोहिनूर हीरा है अच्छा है, आपने ले लिया, आपको चांस दिया कि भाई ले ले, तेरे को दो में से एक जो चाहिए वो ले ले। अगर आपको समझ में आ गया कि कोहिनूर हीरा है, आपने ले लिया, तो आपके तो धन्य हो गए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोहिनूर हीरा है, आपको यही अच्छा लग रहा, तो आपने अगर ये ले लिया तो आप तो ठगे गए। बात ऐसी है, हर आदमी को गुरु करना पड़ता, बिना गुरु के होता नहीं, या फिर नुगरा कहलाओगे। बिना गुरु के आप नुगरा कहलाओगे, नुगरा यानी आपको गुरु करना ही है, गुरु करना ही है, ना तो नुगरा कहलाओगे। और गुरु करना है तो आपके पास चॉइस है, सदगुरु करो या फिर हद गुरु करो। हद गुरु यानी जो हद में रखने वाले, ये हद गुरु करो, चॉइस आपके पास है। ये है कोहिनूर हीरा और ये है अमेरिकन डायमंड आपके पास। इतना सोपा हमने करके बता दिया अभी आपको। ख्याल में आई बात कि सदगुरु कौन और हदगुरु कौन। जो समझा वहां जिनने कमाई, जिसने कोहिनूर हीरा लिया उसकी कमाई होगी, जिसने सदगुरु किया उसकी कमाई होगी, और जिसने सदगुरु नहीं किया, हदगुरु किया, वो वापस वही कोलू के बेल के जैसा घूमते रहा, कोलू के बेल के जैसा घूमते रहा।